राधे राधे। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज का विषय वस्तु है कि कर्क राशि कुंडली के जिस भाव में पड़ती है वहाँ पर आपको चीज़ें पहले से पता रहती हैं, मालूम रहेगा कि यहाँ ऐसा होने वाला है, लेकिन फिर भी आप अस्थिरतावश आप जानकारी होते हुए भी वहाँ पर अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते। तो इसका मुख्य कारण यह रहता है कि कर्क लग्न वालों के लिए एक तो कर्क से पीछे मिथुन राशि आती है और कर्क के छठे भाव में धनु राशि और कर्क के अष्टम भाव में कुंभ राशि आती है। तो धनु नैतिक होना यानी किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले लेना, और मिथुन किसी भी चीज़ में मेहनत, एफर्ट और उसके बातचीत करने का ढंग यानी कम्युनिकेशन। और जो 11 नंबर है मिस्टीरियस या किसी भी चीज़ को जान जाना। इसके अलावा सोशल होना, तो सोशल होना भी कर्क के लिए बड़ा ही दिक्कत का है, क्योंकि यह भावुक किस्म का व्यक्ति है, इमोशन इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, सोशल तो रहेंगे लेकिन अपने स्टैंड पर, अगर उन्हें अच्छा लगा तो वह समाज में बैठे रहेंगे, नहीं अच्छा लगा तो वहाँ से हट जाएंगे। मिथुन बोलना है तो खूब बोलेंगे, नहीं बोलना है तो चुप रहेंगे, यह भी। और साथ में नैतिक गुण यानी चंद्रमा नैतिकता का फॉलो किया कहाँ, यानी चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, साथ में एक तारा यानी जो उनकी गुरु पत्नी है उनको भी उन्होंने अपने साथ रख लिया। तो कर्क लग्न वालों के लिए सबसे बड़ा है मोरलिटी को पकड़ना, साथ में सामाजिक बने रहना, सोशल, और तीसरा है एफर्ट करना और बातचीत, यानी अपनी बातों की वजह से ये लोग फंस जाते हैं। तो कर्क लग्न वालों के लिए यह 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कर्क लग्न या कर्क राशि जिन जिन भावों में आएगा वहाँ से जिस राशि में जिस भाव में 9 नंबर लिखा हो, जिस भाव में 3 नंबर लिखा हो और जिस भाव में 11 नंबर लिखा हो, वह कर्क जो राशि जिस भाव में आ रही है उसके लिए वह चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और उन्हीं चीज़ों पर अगर वह ध्यान दे तो अपने जीवन में उसे उस भाव से संबंधित प्रॉब्लम नहीं आएगी। कर्क राशि जिस भाव में आ रही है वहाँ आपको इमोशनल रूप से प्रॉब्लम यानी मानसिक रूप से दिक्कतें आती हैं। कब? जब वह नैतिक नहीं रहता, जब वह उन भाव से संबंधित चीज़ों के लिए ओवर कॉन्फिडेंस होकर के बात करता है, इसके अलावा सोशल नहीं रहता। तो अब चलते हैं, कर्क राशि अगर आपके प्रथम भाव में आई है तो किस प्रकार का फल होगा। अब कर्क राशि या कर्क लग्न अगर आपके लग्न भाव में कर्क आया तो आप कैसे व्यक्ति हो गए, इमोशनल व्यक्ति हो गए। और आपके छठे भाव यानी सर्विस भाव, सेवा भाव में धनु आया तो आपको नैतिकता की सेवा करनी है, यानी आपको मोरल बने रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने मोरलिटी डाउन की तो आपको प्रॉब्लम
आएगी। इसके अलावा कुंभ आपके छठे भाव आठवें भाव में पड़ता है, तो आपको रहस्यमयी ढंग से प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं, ऐसी प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है। फिर उसके बाद 12वें भाव में 3 नंबर यानी मिथुन राशि आती है। तो आप अपने बोली यानी अपने वचन की वजह से, अपनी बातों की वजह से आप जीवन में आपका बड़ा नुकसान होता है। धन से संबंधित नुकसान आपके बोलने की वजह से होता है। आपने वादा कर दिया मैं ये करूँगा, 3 नंबर वादा है, प्रॉमिस आपने किया, प्रॉमिस किया मुझे ये करना है। अपनी प्रॉमिस की वजह से आप अपने धन का भी नुकसान करते हो, अपने स्वास्थ्य का भी नुकसान करते हो। आपको किसी ने बोल दिया यहाँ चलना है, जबकि जाना नहीं है, फिर भी आप जाओगे, वादा कर दिए हो, और उस जाने की वजह से रास्ते में जितनी परेशानी आएगी उसको आपको झेलना पड़ेगा। तो कर्क वालों को, जिनकी कर्क लग्न हो, लग्न भाव में कर्क राशि आ रही हो, ऐसे लोगों को अपनी मोरलिटी पर और अपने वादे पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वयं को बचाकर आप अपना वादा करें और अपनी मोरलिटी को निभाएं। यह आपके लिए प्रिकॉशन है। अब हम देखते हैं कि अगर कर्क राशि द्वितीय भाव में आए तो क्या करना चाहिए। कर्क राशि द्वितीय भाव में आया तो अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या है। अब धन की स्थिति में आप भावुक होकर दूसरों को स्वयं धन देंगे और उसके कारण आपको धन का नुकसान होगा। भावुकतावश आप धन को दूसरों को देंगे, जिसकी वजह से आपका धन का नुकसान होगा। यहाँ पर प्रिकॉशन के रूप में अपने विवाह में नैतिक बने रहें, बड़े बुजुर्गों के साथ सोशल बने रहें, यानी धर्म में सामाजिक रूप से जुड़ना है, सोसाइटी में जुड़ना है धार्मिक रूप से, और अपने विवाह के प्रति नैतिक बने रहना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। और यह चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके धन का नुकसान नहीं होगा। आप जानबूझकर, मतलब जानते हैं कि आपका धन यहाँ नुकसान हो जाएगा, फिर भी उस जगह पर आप अपने धन का इस्तेमाल करते हैं, यानी धन देते हैं, जिसकी वजह से आपका धन का नुकसान होता है, क्योंकि द्वितीय भाव में आपका कर्क राशि आई है। तृतीय भाव में अगर कर्क राशि आती है, तब कर्क राशि तृतीय भाव में इसे कहा गया है कि विजयी घोड़ा, यानी आपका मन कहाँ लग गया, आपका मन लगा है आपके एफर्ट में, मेहनत में, आपके बातचीत करने के ढंग में, नेटवर्किंग मार्केट में आपका मन लगा है। लेकिन अब आपको ध्यान कहाँ देना है, ध्यान देना है अपने अनअर्न्ड इनकम में, लालच नहीं करनी है। उसके साथ साथ ससुराल में नैतिक बने रहना है, और अपने कर्म में ज़्यादा इच्छा मत करिए कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। आप अपने कर्म को में बहुत ज़्यादा इच्छा को मत जोड़ें, साथ में अपने वाणी का सही इस्तेमाल करें। अपनी वाणी कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देकर अगर आप एफर्ट करते हैं तो आपको एफर्ट का सुख प्राप्त होगा, और आपको आपके एफर्ट में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा जब कर्क राशि आपके तृतीय भाव में आती है। ध्यान से समझिए, जब कुंडली आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो और चतुर्थ भाव में कर्क राशि आ गई है, तो सुख आपको आपके घर से, आपके परिवार से, आपके माता पिता से, माता से आपको मिलेगा, आपके क्रिएट परिवार से मिलेगा। कब? अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां क्या हैं उसे आप समझें। सबसे बड़ी चीज़ है, आप पिता के साथ मोरलिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी धर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, सोसाइटी में आप
कि दोस्त मित्र यार सही अच्छे मित्र नहीं हैं इसकी वजह से। दूसरा, आप एफर्ट यानी मेहनत बाहर नहीं करते हैं, केवल सुख सुख अति सर्वत्र वर्जते, केवल सुख में ही लगे रहेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे तो भी आपकी माँ और आपका जो क्रिएट परिवार है वह आपके लिए अच्छा फील नहीं करवाएगा। तो अच्छा बनने के लिए, अच्छा घर में बनने के लिए, अच्छे सुख प्राप्त करने के लिए आपको बाहर एफर्ट यानी किसी न किसी काम में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यह काम आप नहीं कर रहे हैं तो आपको आपके घर में अच्छी तरह सुख प्राप्त नहीं होगा। सुख मिलेगा आपको घर में। पहला चीज़, आप धर्म में अपने पिता के साथ नैतिक रहें, अच्छे मित्रों का साथ लें, साथ में अच्छी बातचीत करें, अच्छे ढंग से लोगों के साथ कम्युनिकेट करें और बाहर जाकर एफर्ट करें, मेहनत करें। यह 3 चीज़ें आप ध्यान देंगे, आपको सुख प्राप्त होगा। पंचम भाव में कर्क राशि आए तब, आपके 5वें भाव में कर्क राशि आई है तो आपको सुख आपके बच्चों से प्राप्त होगा। आपको सुख आपके एक्टिविटी से प्राप्त होगा, आपकी स्किल से प्राप्त होगा, अच्छे पढ़े लिखेंगे। लेकिन अगर यह सब चीज़ें नहीं हैं तो आपने कमियां कहाँ की हैं उसे ध्यान रखिए। आपने अपने जीवन में नैतिक मूल्य का कार्य नहीं किया। इसके अलावा आपने अपनी सोसाइटी में से दूर रहे, साथ में अपने घर परिवार से भी बाहर रहे। तो जितना आप घर परिवार से, सोसाइटी से दूर रहेंगे उतना ही आपको बच्चों का सुख प्राप्त नहीं होगा। बच्चों का सुख प्राप्त करने के लिए, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए और अपने प्रेम को अच्छा बनाने के लिए बच्चों से, उसके लिए आपको एक तो धार्मिक बने रहना है, दूसरा सोसाइटी से जुड़ना है, तीसरा अपने घर परिवार से जुड़ोगे बाहर अधिक। क्योंकि जिसका 4 नंबर राशि यानी 4 नंबर कर्क राशि जिनके भी पंचम भाव में होता है वे लोग घर में कम बाहर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो आप अपने घर में ज़्यादा रहें, साथ में या घर में ज़्यादा न रहें तो कम्युनिकेट अपना लिंक बना कर रखें। आपका लिंक आपके घर से बना रहे। ज़्यादा आप बाहर रहेंगे तो आपको अपने बच्चों से, अपने प्रेम से, अपने क्रिएटिविटी से इतना आपको अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखो कर्क राशि जहाँ होती है आपको पता रहता है कि यहाँ प्रॉब्लम इस प्रकार की है, लेकिन जानबूझकर आप यह काम करते हैं। तो इसे ध्यान रखें। जिनका कर्क राशि 6ठे भाव में आ रही है उनके लिए क्या हिदायत है और कैसे रहना चाहिए। अगर कर्क राशि आपके 6ठे भाव में आ रही है तो आपके लिए सोसाइटी से नैतिक बने रहें, यानी धर्म का पालन सोसाइटी में करें। इसके अलावा स्वयं सोशल रहें, मतलब आप खुद सोशल रहो, सोसाइटी में धार्मिक कार्य करो। इसके अलावा बच्चों से कनेक्टिविटी बना कर रखो, नहीं तो आपको यहीं पर प्रॉब्लम आएगी। और सेवा में, सर्विस में, आपके जीवन में परेशानी किस चीज़ से है? इमोशन से है। तो इमोशन आपका बहुत बढ़िया रहेगा। आपको आपकी सेवा से आपको लाभ प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। जीवन में आपके दुश्मन भी आपसे प्रेम करेंगे जब आप कनेक्ट रहोगे। किससे? बच्चों से कनेक्ट रहोगे, अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट रहोगे, मंत्र साधनाओं से। इसके अलावा आपको धार्मिक रूप से सोसाइटी में जुड़ना है, लोगों के साथ रहना है, नैतिक बने रहना है, मोरल बने रहना है। साथ में आप
एक सामाजिक व्यक्ति हो, समाज से अगर आप जुड़ोगे नहीं तो जीवन में किस प्रकार आपको सुख प्राप्त होगा और सुख मिलेगा आपको सेवा से। अगर कर्क राशि आपके सप्तम भाव में है, अब क्या है, सुख कहाँ है? सुख आपके पार्टनर से, आपके पति पत्नी से सुख आपको प्राप्त होगा। अगर सुख नहीं मिल रहा है तो कारण क्या है? आप अपने पति से झगड़ा कर रहे हो, पति या पत्नी से आपका जो बातचीत करने का ढंग है वह सही नहीं है। उसे अच्छा बनाओ, सेवा की तरह से आप उनसे बात करो, जैसे सेवा दी जाती है, प्रेम से बात होनी चाहिए, तो आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, आपको उसी में सुख प्राप्त होगा। अब देना क्या है? मोरल बने रहना है। कहाँ बने रहना है? अपने पति पत्नी के बीच में मोरलिटी कायम रहनी चाहिए, साथ में वाणी में मिठास होनी चाहिए। अपशब्द का इस्तेमाल पति पत्नी अगर करते हैं तो इनके जीवन में सुख प्राप्त नहीं होता। और यह लग्न कौन सी होती है? यह मकर लग्न होती है। अब मोरलिटी आपको अपने जीवन में धारण करके रहना है, मोरल बने रहना है, लोगों को मोरलिटी देनी है, खाली पति पत्नी के बीच में नहीं, लोगों को सर्विस देनी है, धर्म की सेवा करनी है। अगर इस प्रकार का आपका व्यवहार है तो आपके जीवन में पति पत्नी का बेहतर सुख प्राप्त होगा। अगर अष्टम भाव में कर्क राशि है तो भाई इनको अनअर्न्ड इनकम का सुख प्राप्त होता है, इनको ससुराल का सुख प्राप्त होता है, इन्हें हर प्रकार की एस्ट्रोलॉजी अपने आप आती है। अब तब इन्हें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है स्वयं नैतिक नहीं है, स्वयं धर्म का पालन नहीं करते और समाज में सोशल नहीं है, लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ जुड़कर नहीं रहते, यह इनका मेन कारण है। और अपने पति पत्नी हमेशा लड़ते रहते हैं, पार्टनर हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। तो अगर पार्टनर से लड़ाई से बचना है तो आपको मोरल बने रहना अत्यंत आवश्यक है, नैतिक होना है, धार्मिक बने रहना है, समाज के साथ प्रेम से व्यवहार से रहना है। तो आपका एक तो अचानक आपको कष्ट नहीं आएंगे, आपको सुख प्राप्त होगा ससुराल से, जीवन में हर प्रकार का सुख आपके जीवन में आएगा अगर आप मोरल रहते हैं तो। कर्क राशि आपके भाग्य भाव में है तो आप कैसे हैं और क्या रहना चाहिए? आप अगर अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो निश्चित ही आपको धर्म का, पिता का सुख प्राप्त होगा, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। बात यह है कि आपके आचरण, आपका जो संस्कार है, अगर धार्मिक नहीं है, आप धर्म का पालन, संस्कार आपका कुटुंब में आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ आपको अपने घर परिवार के साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और आपका जो क्रिएट परिवार है, बच्चे हैं, उनसे आपको जुड़ कर रहना चाहिए, सोशल बन के रहना चाहिए और आपका ससुराल से किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित ही आपको धर्म का, भाग्य का सुख प्राप्त होगा। अब हम कर्क राशि अगर आपके दसम भाव में आती है तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए और कैसे आपको सुख प्राप्त होगा। कर्क राशि आपके दसम भाव में है तो आपको कर्म का सुख प्राप्त होगा। आप बार बार किसी भी काम को छोड़ोगे नहीं, जिस काम को पकड़ लोगे उसे बहुत दिन तक करोगे और अपने जीवन में मान सम्मान, तरक्की प्राप्त करोगे। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम यह हो रही है कि आप नैतिक मूल्यों की तरह आपका एफर्ट नहीं, आपका ध्यान नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप सामाजिक बनकर नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए अपने क्रिएटिविटी में पालन करें, अपने क्रिएटिविटी में सामाजिकता को जोड़ें, समाज से आप जुड़कर अगर रहेंगे, आपके मन में सोशल बनना अगर है तो आप निश्चित ही कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे,
लोगों को सुख भी देंगे और स्वयं सुख प्राप्त करेंगे। कर्क राशि लाभ भाव में है, तो अब क्या होता है कि आप जो आपका कर्म क्षेत्र है उसमें आप लोगों से सही से बात नहीं करते होंगे, अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो। अगर फायदा मिल रहा है, सुख मिल रहा है, आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित ही आप एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे टीचर हैं, लोगों को अच्छी शिक्षा देते होंगे। अब हम कर्क राशि को 12वें भाव में देखते हैं कि कैसा फल प्राप्त होगा। कर्क राशि आपके 12वें भाव में है, तो 12वें भाव में है तो इसका मतलब आपकी लग्न कौन सी है? सिंह लग्न है। आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि आप सही से लोगों से बात नहीं करते, आपको बात करने का ढंग ही नहीं है। आप अगर सही से बात करते लोगों से तो आपको किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मानसिक रूप से आप दुखी हो जाते हैं, तो मानसिक रूप से दुखी नहीं होंगे अगर सबसे आप सही से बात करें, बात करने का ढंग आपका हो, नरम दिल होना चाहिए। और इसके अलावा आपके क्रिएटिविटी में पढ़ाई लिखाई ये सब चीज़ें, धार्मिक रूप से आप प्रगाढ़ होना चाहिए, धार्मिक क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी ही चाहिए। साथ में आपको सबसे सोशल बन करके रहना चाहिए, क्योंकि सिंह लग्न क्या है, सोशल बनना ही नहीं चाहती, वह एकांत और मैं ही राजा और मैं ही प्रजा के रूप में रहना अधिक पसंद करते हैं। तो राजा बन करके, राजा बनना भी अच्छी बात है, लेकिन राजा बन करके गद्दी को चलाना यह आसान काम नहीं है। जब तक आपके अंदर सोशलिटी, यानी जब तक आप समाज को लेकर के नहीं चलेंगे तो आप राजा किस बात के हैं? तो अकेले राजा बने रहें, तो अकेले राजा बनने में कोई फायदा नहीं है। सबको लेकर के चलेंगे तो ही आपके जीवन में सुख प्राप्त होगा, मानसिक रूप से कभी दुखी नहीं होंगे। नहीं तो सिंह लग्न वाले मानसिक रूप से दुखी हो जाते हैं, जो स्वयं में ही रह जाते हैं, समाज को साथ लेकर नहीं चलते वे। तो आज हमने कर्क राशि का हर भाव में आने का किस प्रकार का परिणाम होता है उसके बारे में हमने समझा। दोस्तों, बीच बीच में आपके जो कमेंट आते हैं वह कमेंट हमें एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं, तो आप बीच में कमेंट अवश्य किया करें। जय श्री राधे, राधे राधे। मेरा तो यही कहना है, करो कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें तुम्हारे जैसा। मिलते हैं अगले वीडियो में।